हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी माध्यम कक्षा 12 का अध्याय 3 विद्युत धारा। आज की टॉपिक है अनुगमन वेग एवं विश्रांति काल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अनुगमन वेग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त वेग के औसत मान को अनुगमन वेग कहते हैं। एक बार फिर से, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त वेग के औसत मान को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को Vd से व्यक्त करते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम लिख लेते हैं इसे। तो परिभाषा के अनुसार देखिए, किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कहेंगे यदि t समय के पश्चात एक मुक्त इलेक्ट्रॉन L दूरी तक विस्थापित हो तो अनुगमन वेग Vd बराबर हो जाएगा L/T। यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय t बराबर टाउ हो तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से तो यहाँ पर देखिए, चूंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 था और वस्तु का अंतिम वेग अनुगमन वेग के बराबर है तथा लिया गया समय t विश्रांति काल टाउ के बराबर है, तो इस प्रकार गति के प्रथम समीकरण में v के स्थान पे Vd हो जाएगा u का मान 0 प्लस a इंटू टी की जगह पे टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा अनुगमन वेग Vd बराबर a इंटू टाउ। परंतु डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं त्वरण a बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान, और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल है तो आगे इसे लिख सकते हैं QE बटा m। और अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे ये आएगा NE इंटू E/m। चूँकि यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें अनुगमन वेग Vd बराबर प्राप्त हो जाएगा
ए का वैल्यू रखेंगे एन, तो यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे केवल ई रहेगा, ठीक है। ई ए अपान क्या हो जाएगा एम, तो ए का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अनुगमन वेग वी टी बराबर हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ, जहाँ पर टाउ विश्रांति काल है। अब आगे देखिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं, ठीक है। टाउ से व्यक्त करते हैं विश्रांति काल को। तो परिभाषा के अनुसार टाउ बराबर हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टाउ एन अपान एन, जहाँ एन नंबरों की संख्या और टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री डॉट 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 टाउ एन अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय है, ठीक है। तो यदि अगर हम औसत विश्रांति काल टाउ के बारे में बात करें तो टाउ बराबर हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 टाउ एन अपान एन। तो इसकी जो औसत कोटि होती है वह 10 घाते अधिकांश चालकों के लिए इसकी जो कोटि होती है वह 10 घाते माइनस 14 सेकेंड होती है, और अनुगमन वेग की जो कोटि होती है वह तो इसको एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। टाउ बराबर लिख सकते हैं माध्य मुक्त पथ लैम्डा अपान वर्ग माध्य मूल वेग। आगे इसे लिख सकते हैं लैम्डा अपान वी आर एम एस, ठीक है, जहाँ वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल वेग है, आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर और वी फॉर वेलोसिटी। अगली हेडिंग है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो दिए गए चित्र में डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने माना हमारे पास एल लंबाई का और ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का एक चालक तार है, जिसके सिरों के बीच बैटरी आरोपित करने पर उत्पन्न विभवांतर V है, ठीक है। तो इस यदि इन दोनों चालक तारों के सिरों यहाँ पे मान ले रहे हैं P और यहाँ पे मान ले रहे हैं Q, एल लंबाई के चालक तार के दोनों सिरों P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर V है। तो चालक के सिरों के बीच देखिए यहाँ इतनी चीज़ें हम लिख लेते हैं, माना भाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के सिरों P व Q के उत्पन्न
विभवांतर V है। आगे लिखेंगे अतः, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है Q से P की ओर, और विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है वह P से Q की ओर हो रहा है। लिखेंगे अतः चालक के सिरों के बीच, जब इन चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है तो इसके कारण इसके चारों ओर इस तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम आगे लिखेंगे अतः चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा V/L। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए, यदि हम चालक तार की प्रति इकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n माने तो ध्यान दीजिएगा, इस चालक तार की अगर छोटे से भाग में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो इस A क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर हो जाएगा n गुणे बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा n गुणे बेलन का आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणे बेलन की लंबाई। तो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा स्मॉल n इंटू A इंटू L। डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अनुगमन वेग Vd है, तार की दोनों सिरों के बीच की लंबाई L है, और लिया गया क्रांतिकाल टाउ है, तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा Vd इंटू टाउ। यह मान हम यहाँ पर रखेंगे तो n बराबर आ जाएगा, ठीक है, n बराबर आएगा स्मॉल n इंटू A इंटू Vd टाउ। अब लिखेंगे अतः चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। हम जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू E। अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, तो यहाँ पर इसलिए Q बराबर कैपिटल N इंटू E लिखा गया है, पूरे के बटे टाउ हो जाएगा। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n का मान रखेंगे, n बराबर है स्मॉल n A V D इंटू टाउ, अपान क्या हो जाएगा टाउ। टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें I बराबर प्राप्त होगा, इस पूरे के गुणे में हो जाएगा E। अब यहाँ पे देखिए टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर प्राप्त होगा N इंटू E A V D। यहाँ पे देखिए N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार I अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Vd, अर्थात यदि चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाए तो उसमें प्रवाही धारा का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो यहाँ से J बराबर हो जाएगा, I का मान रख देंगे NEA इंटू VD/A। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर आएगा NEVD।
इन सब संबंधों को समराइज करके हम यदि मान निकालेंगे तो अनुगमन वेग वी डी बराबर प्राप्त होगा हमें। यहाँ से देखिए इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, आई अपान एन ई ए। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं आई अपान ए का मान जे होता है, तो जे अपान एन ई हो जाएगा। आगे हम जानते हैं जे बराबर होता है सिग्मा ई अपान एन ई हो जाएगा। आगे यदि हम सिग्मा को रो के रूप में चेंज करें तो हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की जो चालकता होती है वह उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो आगे ये हो जाएगा ई अपान एन ई रो। पुनः अगर यहाँ से ई का मान ई के स्थान पे वी अपान एल रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा वी अपान एन ई एल रो। अगली हेडिंग है प्रतिरोधकता। तो इस फिगर में देखिए, इस चालक तार के भीतर किसी बिंदु की परितः उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिख लेते हैं, किसी धारावाही चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को चालक तार की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसे रो से दिखाते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता को चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता को रो से व्यक्त करते हैं। तो हम आगे लिखेंगे विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा ई अपान जे। ठीक है, दूसरे शब्दों में रो बराबर होता है आर ए अपान एल, जिसे आप याद करने के लिए राम आश्रय का लाला के रूप में याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो तथा तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A 1 वर्ग मीटर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि वैद्युत प्रतिरोधकता का मान हम धातु के प्राचल समीकरणों के रूप में निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे रो बराबर आर ए अपान एल, और यहाँ से आर का वैल्यू रख देंगे। तो हम जानते हैं आर का वैल्यू होता है एम एल अपान एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ। अगर यह हमारे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू ए अपान एल, ए से ए और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रो बराबर बचेगा एम अपान एन ई ए स्क्वायर टाउ।
यहाँ से स्पष्ट है जो वैद्युत प्रतिरोध का मान है वह घन मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और टाउ विश्रांति काल है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है वह धातु की घनत्व अर्थात उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि धातु जितना ज़्यादा घना होगा, धातु की विशिष्ट प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। यदि यहाँ पर आगे हम विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक निकालें तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक बराबर आ जाएगा R का मात्रक तो लिखेंगे रो का मात्रक बराबर हो जाएगा R का मात्रक गुणा क्षेत्रफल A का मात्रक बटा लंबाई L का मात्रक। हम जानते हैं R तार का वैद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। A तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और L तार का लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो रो का मात्रक आएगा ओम मीटर। रो का बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका बीमीय सूत्र लिखूंगा ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। इस सूत्र को आप यहाँ पर दिए गए व्यंजक में मान रखकर सभी की विमाओं को रखकर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे हेडिंग लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि किसी धातु की विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर होता है m/ne² यहाँ पर m/ne नियत है, ठीक है, क्योंकि m इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व और e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इस प्रकार यहाँ से रो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/टाउ, जहाँ पर टाउ दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल है। तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं टाउ बराबर होता है λ/VRMS और VRMS यानी वर्ग माध्य मूल अनुक्रमानुपाती होता है √T की, जिसे धातु का परम ताप कहते हैं। तो इस प्रकार चालक में इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चालक तार के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ से ताप बढ़ाने पर कण का वेग बढ़ जाएगा और कण का वेग बढ़ने के कारण विश्रांति काल टाउ का मान घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, देखिए यहाँ पर ताप बढ़ाने पर यदि ताप बढ़ेगा तो VRMS भी बढ़ेगा और अगर VRMS बढ़ेगा तो टाउ का मान घटेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए विश्रांति काल टाउ और वर्ग माध्य मूल वेग v में उल्टा संबंध है, अर्थात जब वेग बढ़ेगा तो विश्रांति काल टाउ का मान घट जाएगा। यदि टाउ का मान घटेगा तो
विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका वेग वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका समय या विश्रांति काल टाउ घट जाता है। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोधकता उसके विश्रांति काल की व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसलिए विश्रांति काल घटने के कारण ताप का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो नीचे हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। वहीं अगर हम मिश्र धातुओं के लिए बात करें, ठीक है, ये तो धातुओं के लिए बात हुई थी। यदि हम मिश्र धातुओं के लिए बात करें तो के लिए जो किसी धातु की विद्युत मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, लेकिन यह धात्विक चालकों की तुलना में बहुत अल्प होती है। अतः अत्यधिक ताप बढ़ाए जाने पर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। तो यदि ताप को कई गुना बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता भी बदल जाएगी। अब अर्धचालकों में देखिए, चूंकि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए तार का विद्युत प्रतिरोध R घट जाएगा। चूंकि R घट जाएगा, इसलिए इस अर्धचालक का विद्युत प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।